चार परियां और चार रोटियां। एक गांव में एक लड़का राजू रहता था। वो जवान था लेकिन पूरा दिन सोता रहता। उसकी बुढ़ी माँ काम करके घर चला रही थी। एक बार उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसने अपने बेटे से कहा कि वो काम पर जाए वरना घर में खाने को कुछ नहीं आएगा। 2-4 दिन तो ऐसे ही गुजर गए, लेकिन अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उस दिन लड़का बोला कि माँ, आज मुझे 4 रोटियां बांध दो, मैं काम पर जाऊंगा। उसकी माँ बहुत खुश थी। उसने पड़ोस से आटा लाकर राजू के लिए 4 रोटियां बना दी। राजू ने 4 रोटियां लीं और काम पर चला गया। उसने बहुत से काम देखे, लेकिन कोई भी काम उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि हर काम में मेहनत करना पड़ती है। ऐसे ही दोपहर का वक्त हो गया। उसे भूख लगने लगी। वो भोजन के लिए एक गुफा के पास बैठ गया। उसने सोचा कि अगर वो सारी रोटियां अभी खा लेता है तो रात को क्या खाएगा। वो बार बार ये कह रहा था कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खा लूं या 4 खा लूं। इस गुफा के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने सोचा कि शायद बाहर कोई जिन्न आ गया है जो उन्हें खाने की बात कर रहा है। चारों परियां डरते हुए गार से बाहर आ गईं और कहा कि आका, हमें कुछ ना कहना, आपको जो चाहिए वो हमें बता दें। राजू बहुत हैरान था और खुश भी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने झट से कहा कि मुझे खाने को कुछ दो। परियों ने उसे एक जादू वाला बर्तन दिया। जो कुछ भी इस बर्तन को कहते वही बन जाता। राजू घर से बहुत दूर आ गया था, तो उसने रात एक गेस्ट हाउस में गुजारने का फैसला किया। उसके पास किराया देने के पैसे नहीं थे, तो उसने मालिक से कहा कि मैं सबको खाना खिला दूंगा किराए के बदले में। उसने अपने जादुई बर्तन से सबको भोजन करा दिया। लेकिन रात को सोते समय मालिक ने उसका बर्तन चुरा लिया और उसकी जगह एक नकली बर्तन रख दिया। अगली सुबह घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ के लिए बर्तन को खीर बनाने के लिए कहा, लेकिन कुछ भी नहीं बना। वो अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी माँ ने वो बर्तन बेचकर उसे दोबारा 4 रोटियां बना दी, जिसे लेकर वो दोबारा घर से निकल पड़ा। वो दोबारा उसी गुफा के पास गया और फिर वैसे ही कहने लगा कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4। अब की बार परियों ने उसे एक चक्की दी जो किसी भी प्रकार का अनाज निकाल सकती थी। रात को फिर से गेस्ट हाउस के मालिक ने उसकी चक्की चुरा ली और उसकी जगह नकली चक्की रख दी। अगली सुबह वो घर से शर्मिंदा होकर निकला और परियों को पूरी कहानी सुना दी। इस बार परियों ने राजू को जादू की एक डिबिया दी और कहा कि उसे बिल्कुल भी ना खोलना। रात को जब राजू सो रहा था तो गेस्ट हाउस के मालिक ने जैसे ही डिबिया को खोला तो पूरा कमरा रोशन हो गया और उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने राजू से माफ़ी मांगी और चुराए गए सारे सामान लुटा दिए। अब राजू की हालत बहुत अच्छी हो गई थी। वो झोंपड़ी छोड़कर एक नए घर में रहने लगा था, लेकिन हर दिन अलग अलग प्रकार के खाने खाने से और बगैर किसी मेहनत के अब वो बहुत मोटा हो गया था। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, सब कुछ परियों को वापस दे दो, मेहनत करके अपना गुजारा करो।
राजू को ये बात समझ आ गई और उसके बाद दोनों माँ बेटे हंसी खुशी रहने लगे। राजू ने अब अपना कारोबार भी शुरू कर लिया था। तो बच्चों, देखा आपने, ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करने वाला ही सफल होता है।